जय हिंद। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने का सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो वह जीवन जीते हुए भी मृत्यु के समान है। इश्क और क्रांति में अधिक का फर्क नहीं होता है साहब। और जिसने भी समाज को जगाने का प्रयास किया है उसका मृत्यु निश्चित है। जिस तरह से मुर्गा हमेशा समाज को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो मरता हुआ भी लोगों के लिए कुछ दे करके जाता है। उसी तरह से क्रांति में भी है। भले जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ समाज को जरूर दे करके जाता है, अपने देश को कुछ सिखा करके जाता है। कोई धार्मिक ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, उस पर सहजता से विश्वास मत करो जब तक कि वह तुम्हारे बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खड़ा ना उतरे। सिर्फ राम और कृष्ण को मानने से नहीं होगा, बल्कि उनके आचरणों पर चलने से होगा। जैसे कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि एक व्यक्ति जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है कि उसे भगवान बचा लेंगे, उसके गांव में एक बार बाढ़ आता है तो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और उस व्यक्ति को भी लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बाढ़ में डूब जाओगे। पानी का जल स्तर बढ़ता है और उसके सीने तक पानी आ जाता है तो व्यक्ति छप्पर पर चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि भगवान हमको बचा लेगा। फिर छप्पर पर पानी आ जाता है तो वहाँ से एक जहाज़ गुजरता है और जहाज़ वाले कहते हैं कि बैठ जाइए वरना आप पानी में बह जाइएगा, लेकिन वो कहता है कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। फिर जहाज़ वाले चले जाते हैं। उसके बाद जलस्तर थोड़ा और बढ़ता है और उस पानी उसके सीना तक पहुंच जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर का टीम आता है और रस्सी फेंकते हैं, कहते हैं पकड़ करके चढ़ जाइए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि हमें पूरा ईश्वर पर भरोसा है और वह नहीं पकड़ता है। आखिरी में पानी के अधिक बहाव के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। और व्यक्ति जब ईश्वर के पास पहुंचता है तो वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु हमने आप पर तो पूर्ण विश्वास किया था, फिर हमारा मृत्यु क्यों हो गया। भगवान उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मूर्ख, जो लोग कह करके गया था वो उस रूप में हम ही थे। फिर जो जहाज़ का जो टीम आया था उसमें भी हम ही थे और जो हेलीकॉप्टर का टीम आया था उसमें भी हम ही थे। हमने तुमको 3 बार कहने का प्रयास किया लेकिन तुम चढ़े नहीं, तो तुम कुछ करोगे तब तो हम भी कुछ करेंगे। दूसरी कहानी है कि अगर कोई व्यक्ति एक नदी को पार करना चाहता है तो वो क्या करेगा। अगर जहाज़ है तो वह जहाज़ से चले जाए, या उसे तैरना आता है तो वह तैर करके चले जाए, लेकिन वो बाहर बैठ करके यह कल्पना करे कि हम उस पार चले गए तो क्या वो व्यक्ति पहुंच पाएगा। यह व्यक्ति की मूर्खता होगी। उसी तरह से सिर्फ राम राम कहने से नहीं होगा, बल्कि राम के आदर्शों पर चलना होगा। एक भगवत गीता का किताब है जिससे पढ़ करके व्यक्ति कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो कोई संत बन गया। जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, उस सब वृक्ष पर खाद वर्षा सब समान रूप से पड़ती है, लेकिन वृक्ष के अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, उसके अनुसार उस पर बीज फलते हैं। उसी तरह से एक ग्रंथ है, जिस भाव से उस ग्रंथ को पढ़ा जाए उसी हिसाब से उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है। सब ग्रंथ एक समान है, कोई भी ग्रंथ गलत नहीं है और कोई भी ग्रंथ गलत उपदेश नहीं देता है।
बल्कि हम पढ़ने वाले ही उसे गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और गलत मान लेते हैं। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक ही हैं। जिस तरह से हमारे घर में हमारे माताजी, हमारे पिताजी के लिए हमारी माँ पत्नी है और हमारे मामा के लिए हमारी माँ बहन है, लेकिन माँ तो माँ ही है हमारे लिए, लेकिन नारी है, लेकिन सब उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। उसी तरह से समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों ने भगवान का रूप अलग अलग कर दिया है, लेकिन ईश्वर और सब ग्रंथ का सार एक ही है। इसलिए ग्रंथ या धर्म के नाम पर दंगा प्रसाद इस भारत में ना किया जाए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश था, है और रहेगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक ईसाई सेना होते हैं जो युद्ध के लिए पाकिस्तान में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे देश का राष्ट्रीय भाषा क्या है? वो कहते हैं हिंदी। फिर कहते हैं कि तुम्हारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? वो कहते हैं तिरंगा। तो वो कहते हैं कि फंस गया ना तुम। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। केसरिया में हिंदू, सफ़ेद में सिख, हरा में मुस्लिम, और तुम्हारा इस देश में क्या है? तो कहते हैं कि जो झंडे में डंडा है वो तुम्हारे बाप का है कि? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म को व्यापार ना बनाएं। धर्म जीवन का एक नियम है। अगर कोई व्यक्ति सेना में जाता है तो उसे समय से जगना पड़ता है, समय से नित्य क्रिया करना पड़ता है, समय से भोजन करना पड़ता है और समय से लोगों के समक्ष बैठना, उठना और चलना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसे चलना नहीं आता है, लेकिन उस व्यक्ति को यह सिखाया जाता है कि लोगों के समूह में कैसे रहते हैं। उसी तरह से धर्म हमारे जीवन का एक जीने का तरीका और नियम है। इसलिए धर्म को जाति वर्ण में ना बांटे। इस धर्म का प्रयोग लोगों का संगठन एक करने के लिए कर सकते हैं और उस संगठन को हम अपने देश के प्रति जागरूक कर सकते हैं। धर्म का एक ही मतलब होता है कि लोगों को संगठित करके राष्ट्र के प्रति जागरूकता पैदा करना कि देश के प्रति अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज हमारा देश भले ही स्वतंत्र है, फिर भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा देश अभी भी पीछे है। ये गूगल, ये यूट्यूब, ये सब अमेरिका का है। इसलिए कुछ हम लोग नया करने का प्रयास करें और अपने देश में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयास करें। साथ ही असंभव को खोजने का प्रयास करें। जैसे साइंस मानती है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तीव्र नहीं चल सकता है, लेकिन एक सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अपना कल्पना शक्ति कुछ ही क्षणों में हमें सूरज तक पहुंचा देती है। लेकिन इस आधुनिक जीवन में कुछ समय ऐसा आएगा जब मोबाइल लोग देखते देखते उनका दिमाग इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उनका मन किसी भी बिंदु पर स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि मन जिनका स्थिर नहीं है वो कल्पना की दुनिया में अधिक नहीं जा सकते हैं।
उनका कल्पना गहरा नहीं हो सकता है, और जिनका कल्पना गहरा नहीं हो सकता है वो कुछ बड़ा कर नहीं सकते हैं। इसलिए देश में अधिक समय मिलता है तो खेलने और स्वस्थ होने का प्रयास करें, क्योंकि कहा जाता है कि मन की स्थिरता ही योग्य है। मन जितना स्थिर है उतना ही अच्छा है, और शरीर जितना चंचल है उतना ही स्वस्थ है। इसलिए मन को हमेशा स्थिर रखने का प्रयास करें और धर्म का अनुसरण करें, और धर्म को अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए इस धर्म का प्रयोग करें, ना कि इस धर्म को व्यापार के लिए और एक झंडा दिखा करके अलग अलग पार्टी का प्रदर्शन करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।